जो लोग सुख भोगना चाहते, सुखी होना चाहते, उनको धर्म करना चाहिए। और धर्म कैसे करोगे? मनुस्मृति में मनु जी ने 10 प्रकार का धर्म बताया है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण है। नंबर 1 धैर्य। मनु जी धैर्य को भी धर्म कहते हैं कि धैर्य टूट गया तो धर्म मिट गया, और धैर्य है तो धर्म है। जैसे आप भाई भाई के बीच में भ्रातृ धर्म होता है, तो यदि आपके अंदर धैर्य है तो आप थोड़ा इंतजार भी कर लोगे, गम खा लोगे, सहन शक्ति बढ़ा लोगे। अरे कोई बात नहीं, अपना भाई है, हमको नहीं दिया कोई बात नहीं, चलो वो अपना काम खैर चला लेते हैं, अच्छी बात है, कौन ज़्यादा कमाई है, हम तो उनसे बुद्धिमान अधिक हैं, हम भी कमा लेंगे, हमारा भी काम चल जाएगा। थोड़ा धैर्य रख लिया। भ्रातृ धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, भार्या धर्म। ऐसे तुम्हारी जो भार्या है अर्थात तुम्हारी धर्म पत्नी, उसका नाम ही धर्म पत्नी है। किसी पति के नाम के आगे धर्म पति का विशेषण नहीं लगाया जाता है, लेकिन पत्नी के नाम के आगे, नाम के पूर्व धर्म पत्नी लगाया जाता है। पत्नी का बहुत बड़ा स्थान है, धर्म पत्नी है, और पूरे गृहस्थी का धर्म वही संभालती है। जिसके घर की स्त्री सही नहीं है वो घर गृहस्थी संभलेगा नहीं, क्योंकि धर्म पत्नी ही अधर्म कर रही है, धर्म पत्नी ही अधर्म पत्नी बन गई है, उल्टा पलटा काम कर रही है, तो घर गृहस्थी अब क्या संभलेगा, सब बिखर जाएगा, टूट जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और पतियों के नाम के आगे यदि धर्म पति लग जाए तो अच्छा है, लेकिन वो किसी को मैंने सुना नहीं कि ये मेरे धर्म पति हैं, क्योंकि स्त्रियां जानती हैं धर्म तो भ्रष्ट है इसका। कोई स्त्री अपने पति को ऐसा नहीं कहती कि ये धर्म पति है। क्यों नहीं कहती है? उसको भरोसा ही नहीं है, विश्वास नहीं है, उसको संदेह है कि ये धर्म पर टिका है कि नहीं है, डगमगा के धर्म भ्रष्ट है, क्या मामला है। लेकिन पति महान है जो उसको अपनी पत्नी पर भरोसा है, अपनी पत्नी को वो जरूर कहता है ये मेरी धर्म पत्नी। इतने भरोसे के साथ बोलता है ये मेरी धर्म पत्नी है। क्या बात है, धर्म पत्नी। और संसार के रिश्ते धर्म के बिना चलते भी नहीं, इसमें धर्म की महती आवश्यकता है। धर्म के बिना ये रिश्ते सब डिस्टर्ब होते। तो साहब कहते हैं धैर्य धर्म है, ये मनु जी का संदेश। धृति क्षमा दमो अस्तेयम। क्षमा यानी माफ करना और माफी मांग लेना। माफी मांगना और दूसरे को माफ कर देना, ये दोनों कठिन कार्य है। क्योंकि माफी मांगने में लोगों को संकोच लगता है कि मैं माफी क्यों मांगूं, क्या मैं ही ऐसी गलती करता हूं? इस तरह की गलती तो सभी लोग करते हैं। सबका उदाहरण दे देता है कि सब लोग माफी मांगे तो हम भी माफी मांग लेंगे।
अब उसके अंदर बैठा हुआ अभिमान जो है उसको माफी मांगने से, क्षमा मांगने से रोक देता है। तो बोल देता है इतना तो सब लोग कर रहे हैं, तुम हमसे ही कह रहे हो माफी मांगो, क्यों मांगेंगे? हम नहीं मांगेंगे, जो सजा देनी है दे दो, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। तो क्यों नहीं मांगोगे माफी? नहीं मांगेंगे माफी, मत मांगो माफी। क्या है जिंदगी, क्या है जिंदगी, क्यों नहीं मांगोगे माफी? तो ये अभिमान अंदर भरा हुआ है। लेकिन जो लोग निर्माण होते हैं, सरल होते हैं, विनम्र होते हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, सुशील स्वभाव है, वे बिना गलती के भी माफी मांग लेते हैं। कोई मेहमान अपने घर आया, उससे कह देते हैं माफ कीजिएगा, आपके अनुकूल में आपकी सेवा नहीं कर पाया, आपका जो लेवल है, आपका जो ग्रेड है, आपकी जो स्टेज है, उसके अनुसार हम आपकी आवभगत नहीं कर पाए, सत्कार नहीं कर पाए। गुजराती भाषा में कहते हैं आवकार नहीं कर पाए, आदर नहीं कर पाए। क्षमा करना, माफ करना, अपना छोटा भाई समझ करके आते जाते रहना। हमारे उतनी बुद्धि नहीं है, ना उतनी क्षमता है, लेकिन प्रेम है आपसे, माफ कर देना। और ऐसा कहते कहते उनकी आंखें भी सजल हो जाती है, अतिथि भी गदगद हो जाता है कि इस घर में भले ही खाने को रसगुल्ला मिले या नहीं मिले, लेकिन प्रेम गुल्ला जरूर मिल गए। ये व्यक्ति तो प्रेम बरसा दिया इसने। ऐसे ही कितने कर्मचारी अपने अधिकारी से बिना गलती के माफी मांग लेते हैं कि सर माफ कीजिएगा, जो भूल है वो मेरी है, और जो भी ठीक है वो आपकी वजह से सब ठीक है, मांग लेता माफी। ऐसे ही जो शिष्य महान होते हैं वे भी बिना गलती के ही महीना में एक बार, 15 दिन में एक बार, गुरुदेव क्षमा करना, इस दास को भूल चूक हो जाती है, आपके चरणों में हमारा मन लगा हुआ है। बाकी उतनी बुद्धि नहीं है, फिर भी जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपके साथ हूँ और आपके अनुकूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दास पर कृपा रखोगे तो कभी न कभी अनुकूल हो ही जाएगा, पर फिर भी मेरे से बहुत सारी प्रतिकूलता आपको पड़ती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब ये शिष्य की बात है, शिष्य की वाणी है, और जो शिष्य बिना गलती के माफी मांग ले वो शिष्य बहुत महान शिष्य होता है। और जो गुरु गलती होने पर भी माफ कर दे तो गुरु भी भगवान रूप होता है, क्योंकि बहुत सी गलतियां पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक पार्टियों के बीच में, सांसारिक लाइफ में, परस्पर में माफ ही करना चाहिए और माफी मांग लेना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष गलतियां हैं जिनके लिए दंड देना भी अनिवार्य हो जाता है। धृत दंडम विकारिषु, अगर दंड न दिया जाए तो फिर बहुत से लोग गलती करने की हिम्मत बना लेंगे, फिर ये समाज गलतियों से भर जाएगा और गलत लोगों की बाहुल्यता हो जाएगी और समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए विदुर जी भी कहते हैं धृत दंडम विकारिषु, गलती करने वालों को दंड भी दीजिए। और ये भी विदुर जी कहते हैं कि प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान, और क्षमा भी कीजिए, क्षमा करने वाला भगवान होता है, क्षमा मांगने वाला महान होता है, और गलती को न दोहराने वाला बुद्धिमान होता है।
और गलती बार बार करे और बार बार क्षमा मांगे और बार बार वही बात दोहराए तो शैतान होता है। वो समझदार नहीं, नासमझ आदमी है। रोज सुबह गलती की माफी मांगता, शाम को फिर गलती करता है। आड़ में छुप छुप कर गलती करता है। आपके सामने कहता चाय नहीं पीऊंगा, चुपके से फिर चाय पी लेता है। फिर बोलता है नियम तो डायरी में लिखे जाते हैं, रसोई में थोड़े नियम चलते हैं, यहां तो चाय पिएंगे। बड़ा खुराफाती आदमी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। अब वो एक चाय के लिए अपना धर्म छोड़ देंगे। एक चाय के लिए इतने नीचे गिर गए, इतने नीच आदमी हैं कि एक चाय के लिए धर्म छोड़ देंगे, एक चाय के लिए झूठ बोल देंगे, एक चाय के लिए कपटी बनेंगे, एक चाय के लिए नियम भंग कर देंगे, एक चाय के लिए कितने लोग तो ऐसे हैं सदवाई छोड़ देंगे एक चाय के लिए। कितने लोग तो दारू के लिए घर बार छोड़ देंगे, घरवाली को छोड़ देंगे, दारू बस। कितने लोग बेविचार के लिए पूरे परिवार के सत्यानाश कर देते हैं। बेविचार। बहुत मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इतना दीनहीन है, इतना ये कमजोर है, घुटने टेक देता है छोटी सी आदत के कारण, नाक रगड़ देता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है। पी आज जी भर पिला दे वो साकी, कल खुदा की कसम छोड़ देंगे। कहता है आज जी भर के ये शराब पिलाने वाले, आज जी भर के तू पिला दे मुझको, कल मैं खुदा की कसम खाता हूँ दारू पीना कल छोड़ दूंगा, लेकिन आज तो जी भर के पिला। ए शकील मैं कदे को मैं जाऊं, मैं कदे में मेरी जान निकले। ए शकील, ये मेरे मित्र खुदा अल्लाह, मैं शराब घर में चला जाऊं और शराब पीते पीते वहीं मेरी जान निकल जाए, वहीं मर जाऊं। शराबी का उदाहरण है कि एक शराबी शराब में इतना आसक्त हो जाता है, इतनी आदत बन जाती है कि शराब के लिए वो जान देने को तैयार है। जैसे शराबी के ऊपर शराब का नशा चढ़ा है, ऐसे आपके ऊपर भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए। ए शकील मैं कदे को मैं जाऊं, मैं कदे में मेरी जान निकले। विनोद जी ध्यान दीजिए, मैं कदा मैं कदे में मेरी जान निकले। आज जी भर, आज जी भर पिला दे वो साकी, कल खुदा की कसम छोड़ देंगे। सही बात है। और जो लोग कहते कल छोड़ देंगे, वो कभी छोड़ नहीं पाते। जिसको छोड़ना है आज छोड़ देगा, जिसको पकड़ना है आज पकड़ लेगा। और आज भी बहुत इंतजार का टाइम है, आज नहीं अभी अभी तुरंत, इमीडिएट टाइम, तत्काल। छोड़ना ही है तो कल पे क्या टालना है, छोड़ना ही है तो आज की बात क्या करनी, अभी तुरंत कर देंगे फाइनल। आज जी भर पिला दे वो साकी, ये कव्वाली है बाबू, बहुत पुरानी तर्ज है।
फिर वो शराबी क्या बोलता है? बोलता छोड़ो झंझट, छोड़ो लफड़ा, ना रहेगा कोई कचड़ा, चाहे जितना बदलो कपड़ा। क्या कह रहा है? बस एक बात कर दो, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप नजरें करम की जो कर दें, हम भी दैरो हरम छोड़ देंगे। जितनी बुराइयां हैं, जितने पाप कर्म हैं, जितनी गलतियां हैं, वे सब मैं छोड़ दूंगा। लेकिन बस एक काम आप भी कर दें कि मेरे ऊपर आप दैरो हरम जो कर दें, आप नजरें करम की जो कर दें। करम माने कृपा। आप यदि कृपा की नजर कर दें, कृपा की दृष्टि कर दें, तो दैरो हरम यानी सब बुराइयां, जितने हराम खोरी के काम हैं, हलम दलाली, नीचपना, षड्यंत्र करना, झूठ बोलना, छल कपट, शराब पीना, मांस मछली खाना, हिंसा फैलाना, सब छोड़ दूंगा मैं। बस केवल आप कृपा की नजर करें। आप नजरें करम की जो कर दें, हम भी दैरो हरम छोड़ देंगे, हम भी दैरो हरम छोड़ देंगे।